Namaste all of you. I welcome you all in my YouTube channel Academy of Social Science by Ojha sir. And in this video we are going to discuss over different questions. आज हम लोग इस वीडियो में कई प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उसके उत्तर को समझेंगे। ये प्रश्न वैसे प्रश्न हैं जो पूरे चैप्टर के निचोड़ हैं। इसके पहले के कुछ प्रीवियस टॉपिक्स के बारे में मैंने एक अलग वीडियो बनाया था, उसका मैं आपको क्वेश्चन दे चुका हूँ, आप उसको भी देखें। ये सेकेंड पार्ट है रिविजन वीडियो का और इसमें वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स के रूप में हम लोग पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन हम लोग कवर करेंगे, जो बाकी बचा हुआ है विशेष रूप से उसको। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिफोर 1789 व्हेन वाज द मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल कॉल्ड बाय द किंग। 1789 के पहले स्टेट जनरल की मीटिंग को राजा ने कब बुलाया था? आप जानते हैं कि नया टैक्स लगाने के लिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी, लेकिन मीटिंग बुलाने का पूरा अधिकार राजा को था, वो राजा की मर्जी पर निर्भर था। तो राजा ने इस 1789 के पहले वो मीटिंग कब बुलाई थी? वो समय था इन 1614। 1614 में किंग ने मीटिंग को बुलाया था, स्टेट जनरल की मीटिंग को, और यह किंग के ऑटोक्रेटिक पावर को दिखाता है। आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। When did the National Assembly complete the draft of Constitution in France? फ्रांस में नेशनल असेंबली ने नए संविधान के लिखने के कार्य को कब पूरा किया? तो वह समय था 1791 का, जब नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग का काम पूरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वेयर गिवन द स्टेटस ऑफ द एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन किन्हें कहा गया? एक्टिव सिटीजन का दर्जा किसको दिया गया? तो इसका आंसर है द मेन एबव 25 ईयर्स ऑफ एज। पहली शर्त थी कि वह पुरुष जो 25 वर्ष से ऊपर के हों, और एक शर्त क्या थी? हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ ए लेबर्स वेज। वह कम से कम एक मजदूर के 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स पे करता हो। उन्हीं को कहा गया एक्टिव सिटीजन्स, और एक्टिव सिटीजन्स को ही यह अधिकार था कि वो मत दे सकें या चुनाव में हिस्सा ले सकें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच राइट्स वेर रिगार्डेड एज नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स ऑफ मैन। किन अधिकारों को मनुष्य के नैसर्गिक और अहरणीय अधिकार कहा गया है? तो वह अधिकार हैं लिबर्टी अर्थात स्वतंत्रता, प्रॉपर्टी अर्थात संपत्ति, सिक्योरिटी अर्थात सुरक्षा, एंड रेसिस्टेंस टू ऑपरेशन, इसका अर्थ होता है शोषण के विरोध का अधिकार। तो ये सभी अधिकार जो थे इनको कहा गया नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। फ्रांस का राष्ट्रगान कौन सा है? तो फ्रांस का राष्ट्रगान है मर्सेलिस। यही वह गान है जिसको मर्सेलिस से स्वयंसेवक जब कूच किए पेरिस की ओर, जब उन्होंने अपना अभियान शुरू किया मर्सेलिस से पेरिस की ओर, तो उन्होंने इसी गीत को गाया था। इसलिए इस गीत को मर्सेलिस के नाम पर इसका नाम पड़ गया मर्सेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंपोज्ड द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रगान को किसने लिखा है? तो वह नाम है पोएट रॉजेट दी लाइल। इन्होंने ही लिखा था इस नेशनल एंथम को, जिसका नाम है मर्सेलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वेयर ग्रांटेड राइट टू वोट इन जैकोबिन पीरियड। जैकोबिन पीरियड में अर्थात जैकोबिन शासन काल में किन्हें वोटिंग राइट दिया गया? वे लोग हैं ऑल मेन एबव 21 ईयर्स ऑफ एज रिगार्डलेस ऑफ प्रॉपर्टी, अर्थात वे सभी लोग जिनकी आयु 21 वर्ष से ऊपर की थी और पुरुष थे, उनको दिया गया वोटिंग राइट जैकोबिन पीरियड में। उनके संपत्ति को ध्यान में न रखते हुए उनको यह अधिकार दिया गया था। चाहे उनके पास संपत्ति हो या न हो, उन सभी को जो 21 वर्ष से ऊपर के पुरुष थे उन्हें वोटिंग राइट दी गई थी जैकोबिन पीरियड में। अगला प्रश्न है, व्हेन वाज मोनार्की एबोलिश्ड इन फ्रांस। फ्रांस में मोनार्की को कब खत्म किया गया, कब इसका उन्मूलन किया गया? तो वह समय है 21 सितंबर 1792 को। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस से मोनार्की का एबोलिशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज लुई 16 एक्सिक्यूटेड। लुई 16 को फांसी कब दी गई? तो वह समय था ऑन 21 जनवरी 1793। इस दिन लुई 16 को फांसी दी गई थी। इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला
और इसको फांसी की सजा दी गई 21 जनवरी 1793 को, और बाद में यही असर किया गया क्वीन मैरी एंटोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज लुइस 16 एक्सिक्यूटेड? लुइस 16 को फांसी कहाँ दी गई? तो वह स्थान था प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड, यहीं पर लुइस 16 को फांसी दी गई थी। विच पीरियड इज रेफर्ड टू एज द रेन ऑफ टेरर? किस समय को, किस काल को आतंक के राज्य के नाम से जाना जाता है? तो वह समय है फ्रॉम 1793 टू 1794, जिस समय मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के नेतृत्व में जैकोबिन लोगों ने अपने शासन की स्थापना की, फ्रांस की सत्ता पर कब्जा किया। सत्ता पर कब्जा करने के बाद रोबेस्पियर ने बहुत ही कठोर नियमों का पालन किया, इसीलिए इस समय को रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स वेयर देयर इन डायरेक्टरी? डायरेक्टरी जो कि काउंसिल्स के द्वारा बनाई गई थी, इस डायरेक्टरी में कुल मेंबर्स थे 5, और इसी डायरेक्टरी को यह अधिकार दिया गया कि वह शासन का कार्य करे, और यह ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पिछला अनुभव जो रहा जैकोबिन पीरियड का, जिसमें मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने अपनी भरपूर मनमानी की, तो इससे बचने के लिए कि सत्ता एक आदमी के हाथ में केंद्रित ना हो, सत्ता को डिसेंट्रलाइज करने के लिए 5 मेंबर्स की बनाई गई डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेयर द मोस्ट फेमस वुमेन्स क्लब? महिलाओं के विख्यात क्लब कौन कौन से थे? आप ध्यान रखेंगे कि 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी महिलाओं को पैसिव सिटीजन्स का दर्जा दिया गया, और महिलाओं के डिमांड की हमेशा अवहेलना की गई। उनको वोटिंग राइट और पॉलिटिकल राइट कभी नहीं दिया गया। इस वजह से महिलाओं ने अपने क्लब बनाए, और उसमें 2 क्लब बहुत विख्यात हुए। उनके नाम हैं द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ये 2 क्लब हैं जो महिलाओं के क्लब थे, और ये बहुत फेमस हुए। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द वुमेन इन फ्रांस विन द राइट टू वोट? महिलाओं को फ्रांस में वोटिंग राइट कब मिली? तो वह समय है इन 1946। 1946 में फ्रांस की महिलाओं को वोटिंग राइट दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट ए डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन? तो वह नाम है ओलंप दे गूज। इन्होंने ही लिखा था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, और इसकी वजह यह थी कि जो डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन बनाया गया था, उसमें भी महिलाओं के अधिकारों की अवहेलना की गई थी, इसलिए इन्होंने उसका विरोध किया, और इन्होंने एक ड्राफ्ट किया डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन विच कंटिनेंट्स ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड वाज डन? किन किन कंटिनेंट्स के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार हुआ करता था, गुलामों का व्यापार हुआ करता था? तो वह थे यूरोप, अफ्रीका एंड द अमेरिकाज। आपको याद होगा कि जब प्लांटेशन ओनर्स को मजदूर मिलने कम हो गए और यूरोपियन लोग बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं रखते थे जाकर के काम करने का उन बगानों में जो घर से दूर थे, इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए, बगानों में काम करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड शुरू किया गया, और यह शुरू हुआ यूरोप, अफ्रीका और द अमेरिकाज के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोर्ट सिटीज ओड देयर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी टू द फ्लोरिशिंग स्लेव ट्रेड? किस बंदरगाह शहर की आर्थिक समृद्धि बढ़ते हुए गुलामों के व्यापार की वजह से हुई? तो वह शहर थे बोर्डेक्स एंड नैंतिस। इन दोनों शहरों से गुलामों का व्यापार हुआ करता था। ये 2 मुख्य पोर्ट सिटीज थे। कभी कभी ये मैप वर्क में आपके आता है, आप ध्यान रखेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कन्वेंशन फाइनली लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजीशंस? कब कन्वेंशन ने फाइनली अंतिम रूप से कानून बना करके जो भी उपनिवेश थे फ्रांस के, उन उपनिवेशों में से सभी गुलामों को फ्री कर दिया? तो वह था समय 1794। 1794 में कन्वेंशन ने एक लॉ बनाया, और लॉ बना करके जितने भी कॉलोनीज थे फ्रांस के, उन सभी कॉलोनीज में से स्लेव को फ्री कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज स्लेवरी फाइनली एबोलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज? फ्रांस के उपनिवेशों में से अंतिम रूप से दास प्रथा को कब खत्म किया गया, कब समाप्त किया गया, कब इसका उन्मूलन किया गया?
तो वह समय है इन 1848। 1848 में फ्रेंच कॉलोनीज में से स्लेवरी को अंतिम रूप से एबॉलिश कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस? नेपोलियन बोनापार्ट ने कब अपने आप को फ्रांस का सम्राट बनाया? तो वह समय था इन 1804, और 1804 में ही उसने अपने सिविल कोड को भी इंट्रोड्यूस किया था। आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच बैटल नेपोलियन बोनापार्ट वाज फाइनली डिफीटेड? तो इसका आंसर है बैटल ऑफ वाटरलू। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की अंतिम रूप से पराजय हुई और यह युद्ध हुआ था 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम इंडिया हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम रेवोल्यूशनरी फ्रांस। भारत के उन 2 व्यक्तियों का आप उदाहरण दें जिन्होंने रेवोल्यूशनरी फ्रांस के आइडियाज को अपनाने की कोशिश की, उससे प्रेरणा ली। तो वह 2 प्रमुख व्यक्ति थे, टीपू सुल्तान एंड राम मोहन रॉय, जिन्हें हम राजा राम मोहन रॉय के नाम से जानते हैं। तो टीपू सुल्तान मैसूर का सुल्तान, राम मोहन रॉय, इन्होंने फ्रांस के रेवोल्यूशनरी आइडियाज को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। फ्रांस के रेवोल्यूशनरी आइडियाज के प्रति इनका दृष्टिकोण सकारात्मक था और इन्होंने उससे प्रेरणा लेने की कोशिश की। तो इस तरह से हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन को पूरा किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।